मालिक की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी। साथ संगत, आज हम स्वामी जी महाराज की इस वाणी के कुछ अंगों पर विचार करेंगे, जिसमें आपने उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा की आरती का वर्णन किया है। आप वाणी के जरिए हमें समझा रहे हैं कि परमात्मा की सच्ची भक्ति कैसे की जाती है। वाणी है, करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए, थाल बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। अब वाणी की शुरुआत ही आपने कहा कि करूं आरती राधा स्वामी। स्वामी जी महाराज ने परमात्मा को प्रेम से राधा स्वामी कह के पुकारा, यानी इस सृष्टि की सारी रूहों का मालिक। राधा, आप अपनी वाणी में समझाते हैं कि राधा आदि सुरत का नाम, यानी कि दुनिया की सारी जो रूहें हैं, जो आत्माएं हैं, उसे आप जी ने राधा कह के संबोधित किया। स्वामी यानी कि आत्माओं का मालिक, वो परमात्मा। अब आप आरती कर रहे हैं, कह रहे हैं करूं आरती राधा स्वामी, कि हे परमात्मा, तेरी आरती कैसे करी जा सकती है। हम दुनियावी जीवों को समझाने के लिए आपने ये वाणी का उच्चारण किया कि परमात्मा की सच्ची आरती, सच्ची भक्ति कैसे की जाती है। कहते हैं करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए। अब तन मन सुरत लगाने का भाव है कि तन को स्थिर करना, फिर मन को स्थिर करना, और जब तन और मन स्थिर होना शुरू होंगे, यानी शरीर भजन की अवस्था में, सिमरन की अवस्था में बिना हिले डुले उस मालिक के ध्यान में जाए, ठहराव करे, जो भी परमात्मा ने हमें, सतगुरु ने हुक्म दिया है, उस समय को निभाने की कोशिश करे, वो तन का स्थिर होना है। और मन जब सिमरन करे, ठहर जाए, तीसरे तिल पर रुक कर सिमरन को करे, जो सतगुरुओं ने हमें सिमरन दिया उसको निभाए और वो भी वहाँ ठहर जाए। फिर हमारी आत्मा जो सारे संसार में नौ द्वारों के जरिए फैली हुई है, सिमट कर आंखों के बीच में आएगी। उसे आपने सुरत कहा। आप कहते हैं तन मन सुरत लगाए, कि हमें उस परमात्मा की भक्ति कैसे करनी है। नाम की कमाई करके, गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के। आपने हमें नहीं कहा कहीं स्नान करने जाना है, संयम करना है, व्रत करना है, यज्ञ करना है, ऐसा कोई भी आपने हमें इशारा नहीं किया। आपने इशारा करा कि भजन बंदगी करके उस परमात्मा की सच्ची इबादत, सच्ची भक्ति या सच्ची आरती करी जा सकती। आप कहते हैं थाल बना सत शब्द का। अब विचार आता है कि थाल बना सत शब्द का, यानी कि यह जो अंतर में गगन है, उस गगन में जो आवाज आ रही है, वह उस परमात्मा की आरती का थाल है। अब आम इंसान जो बाहरमुखी साधन को अपना कर बैठे हुए हैं, उनका ख्याल तो कभी अंदर की तरफ जा ही नहीं सकता। ये तो कोई भागों वाला, कोई किस्मत वाला, जिसे परमात्मा खुद उंगली पकड़ के सतगुरु की शरण में लेके जाए, वही इस भेद को समझ पाएगा, वही इस चीज़ को जान पाएगा कि हमें भक्ति कौन सी करनी है, उसका सही साधन क्या है, कहीं सही जरिया क्या है। और आप अपनी आरती की शुरुआत में ही जरिया बता रहे हैं
कि हमने पहले अपने तन को ठहराना है, फिर मन को ठहराना है, और फिर स्थिर होकर माँ आत्मा आंखों के बीच में जागृत होगी। थाल बना सत शब्द का, यानी उस सच्चे शब्द धुन का, उस सच्चे शब्द का, जिस शब्द ने सारी सृष्टि को पैदा किया, जिस नाम ने सारी सृष्टि को बनाया, वो सच्चा थाल है। वो अंतर का गगन मंडल, जहाँ जाके रूह अपने असल को पहचानती है, उस सच्चे सतगुरु के साथ मिलाप करती है, जो शब्द रूप में अंतर में हमारे बैठा है। आप उसका जिक्र कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं अलख ज्योत पहरा। अलख का मतलब है जिसे देखा नहीं जा सकता इन नश्वर आँखों के जरिए। उसे देखने के लिए इन शरीर की आँखों से हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। उसे देखने के लिए हमें अंतर की आँखें खोलनी पड़ेगी। अपनी आत्मा की वो ताकत जिसे निरत कहा जाता है, उसको जागृत करना पड़ेगा। वो जागृत कब होगी? जब हमारी रूह यानी रूहानी मंडलों की तरफ जाना शुरू करेगी। आपने इस आरती के पहले अंग में ही बहुत कुछ खोल दिया। आप शुरुआत ही यहाँ से कर गए कि पहले हमें भजन बंदगी करने का पूरा दृढ़ता के साथ उस साधन को निभाना है। सबसे पहले हमें मन को, तन को स्थिर करना पड़ेगा। कबीर साहब एक जगह कह रहे हैं, तन स्थिर मन स्थिर, सुरत निरत थिर होए, ऐसा पल तो कल्पन में पावे बिरला कोई। भाई सबसे पहले मन तन को टिकाना शुरू करना पड़ेगा। हमारी हालत देख लो, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, किसी किसी का तो आधा घंटा, पौना घंटा। क्यों? तन ठहरे कैसे? तन ठहरेगा किसके लिए? जिससे प्यार करता होगा, जिससे कुछ लालसा होगी, जिससे कुछ चाहत होगी, स्वार्थ होगा। मगर भक्ति में हमें वो महसूस ही नहीं होता कि वो हमारी ज़रूरत है। हमें तो ज़रूरत धन की लगती है, हमें ज़रूरत रिश्तों की लगती है, हमें ज़रूरत दुनिया के मान सम्मान और ओहदों की लगती है। हमें सतगुरु के प्रेम की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती। आप हमें कह रहे हैं कि पहले शरीर को टिकाना शुरू करो, बैठक को बढ़ाओ, और फिर क्या करना है? पिछले मैसेजों में भी मैं डाल के आया हूँ कि ये मन सिमरन करना शुरू करें। और ये मन सिमरन करना कब शुरू करेगा? जब ये इस पर हम अपना फोकस रखेंगे, अपना नज़र रखेंगे कि ये सिमरन कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इससे लड़ाई लड़ेंगे, तब ये सिमरन करना शुरू करेगा। और जब ये सिमरन करना शुरू करेगा तो ये स्थिर होना शुरू होगा, और जब ये स्थिर होना शुरू होगा एक जगह टिक कर उस परमात्मा के पास हमें ले जाएगा। फिर हमारी जो 9 द्वारों के जरिए फैली हुई आत्मा है, जो 9 द्वारों के जरिए बाहर निकल गई है, वो सिमट के आंखों के पीछे आ जाएगी। तब उस आरती की शुरुआत होगी, तब वो प्रकाश हमारे सामने होगा, और फिर वो सच्चा शब्द हमारे सामने होगा। क्योंकि उस प्रकाश के अंदर से ही वो सच्ची धुनी, वो सच्चा नाद, वो सच्ची आकाशवाणी, वो नाम गुंजायमान है। ये एक्सपीरियंस का विषय है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जिक्र करा जा सकता। फिर वो आरती, उस परमात्मा की सच्ची आरती होनी शुरू होगी। और फिर आगे स्वामी जी ने बहुत सारे जिक्र करे हैं कि वहाँ की क्या पहचान है, वहाँ कैसे कैसे हंस हैं, कैसा नज़ारा है, कैसा दृष्टांत है। उसके बारे में मेरा समर्थ नहीं है उसे पूरी तरह से खोलने का। मैं इस काबिल नहीं हूँ, परमात्मा की ऐसी मौज भी नहीं है।
शुरू की एक कोटेशन को ही हम समझें कि हम क्या करें। एक महात्मा के विचार सुन रहा था, आप जी ने बड़ा अच्छा विचार किया कि हम अपने आप को सदा सही समझते हैं। हम अपने आप को सर्टिफिकेट लेकर बैठे हुए हैं, टैग लगा के बैठे हुए हैं, आई एम राइट। बशर्ते इसकी क्या पैमाना है, इसकी क्या पहचान है कि हम सही हैं। वही महात्मा अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि जब हमें ये लगने लग जाए कि मैं गलत वो सही है, तो हम सही मार्ग की तरफ हैं। जब तक हमें ये लगता है कि मैं सही हूँ वो गलत है, हम अभी मार्ग से भटक रहे हैं। इसलिए हमें अपने संतों, अपने गुरुओं को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना और उनके वचनों पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने गुरुओं के वचनों में कोई नन्ना, कोई अक्ल, कोई बुद्धि लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। आप जी जो वचन फरमाते हैं उसे हमने अपने जीवन में ढालना है बस। हम देखते हैं कितने संतों महात्माओं के हमने साखियाँ सुनी हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़ी हैं कि आप जी ने अपने गुरुओं के लिए कितनी प्रेम और कितनी श्रद्धा और कितने विश्वास के साथ अपने जीवन को अपने गुरु के बताए हुए तरीके से डाला और बाद में वही उस रब का रूप बनकर सामने आए। गुरु अमरदास जी महाराज को देख लीजिए, किस उम्र में जाके अपने सतगुरु से मिले और अपने गुरु के लिए कितनी दूर से पानी ढोकर लाते थे। उनके स्नान के लिए अलग, उनके पीने के लिए अलग, उसके बाद भजन बंदगी करते थे, दिन में भी सेवा करते थे। विचार करके देखें, क्या हम इतनी कठिन तो नहीं कर पाएंगे? क्या हम इनका 1% भी करने को तैयार हैं? ठीक है, हमें कोई संसद गुरु की उपाधि नहीं लेनी, लेकिन हमें संसद गुरु की शरणागति तो लेनी है ना। मार्ग तो वही है, तो हम इनसे पीछे क्यों हटते हैं? पता नहीं हमारे भाव क्यों ऐसा रहता है, हम नहीं निभा पाते। भाई मंज को देख लीजिए, भाई बंदा बहादुर को देख लीजिए। हम इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते, बिल्कुल सही बात है, नहीं दे पाएंगे। इतना मोह, इतना प्रेम इस जगत से लगा के बैठे हैं, परिवार से लगा के बैठे हैं, मगर आपने तो हमसे कुर्बानी नहीं मांगी। आपने तो हमसे सिर्फ 2.5 घंटे मांगे हैं, दसवंत मांगा है, हम तो वो भी देने को तैयार नहीं है। फिर किस मुख से कहेंगे? क्या मुख ले विनती करूं, लाज आवत है। कभी आया विचार कि किस मुंह से कहेंगे किताब या गुरु तारेंगे हम जान? ओ भाई कब जान गए हम कि गुरु तारेंगे? खाली कह देने से, सत्संग सुन लेने से, दर्शन करने से लेने से हमारा उद्देश्य पूरा हो गया? क्या हम उस काबिल बन गए? विचार करने की बात है भाई। मेरा बार बार मैसेज डालने का भाव केवल इतना ही है कि हम विचार करें, क्या हम सही मार्ग पर हैं? क्या हम अपने गुरु की खुशी हासिल कर रहे हैं? इस जीवन में भक्ति ही गुरु का हुक्म है। जिसने गुरु के हुक्म को सर मत्थे रखा वो उनका दुलारा बन गया, उनका प्यारा बन गया। और जिन्होंने हुक्म को पासे रख के अपनी अकल को आगे रखा, भाई भरम भूल में है हम कि परमात्मा हम पर कुछ खास करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हमें छोड़ के जाएंगे, मगर कबीर साहब कह रहे हैं, सिमरन भजन दया नहीं कीनी। क्या
तो मुख चोटा खाएगा, नाम सिमर पछताएगा। एक जगह कह रहे हैं क्या मुख लेकर जाएगा। ओ भाई, क्या मुंह लेके परमात्मा के सामने पेश होंगे? आप जी पूछेंगे लेंगे कि बेटा जो मैंने कहा था करके आए हो, तो हम क्या जवाब देंगे? हमारा फर्ज केवल जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम और प्यार के साथ अपनी कोशिश में कमी नहीं छोड़नी। बाकी तो आपकी जिम्मेदारी है, वो निभाएंगे। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, हम जितना प्रेम जगत से करते हैं, परिवारों से करते हैं, रिश्तों से करते हैं, उसका 1% भी अगर सच्चे दिल से परमात्मा के रूप अपने संत सतगुरु से करें ना, तो हमारा यहाँ जीवन में आने का उद्देश्य पूरा हो जाए। हम सतगुरु में सदा सदा के लिए समा जाए, फिर हमें लौट कर ना आना पड़े। मगर हमारी हालत है, हम सब जानते हैं। इसलिए संगत आगे विनती है, अपने सतगुरु के वचनों को मानते हुए रोज़ाना स्वामी जी महाराज जी ने जो हमें अपनी वाणी में समझाया है, तन मन सुरत लगाए, और भाई फिर उस आरती का आनंद हमारे अंदर आएगा। फिर हम उस आरती को सुन पाएंगे, देख पाएंगे। संगत आगे विनती है, अगला मैसेज फिर जल्दी ही डालेंगे जब भी बाबा जी का हुक्म होगा। तब तक के लिए राधा स्वामी।